स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम बादल। यू यू वॉचिंग माई चैनल Ron1 एंड तो फ्रेंड्स, आपसे कुछ मेरे को बात करने था। वैसे तो आपको भी ये वीडियो उतना ख़ास तो लगा होगा नहीं, क्योंकि इसका कैमरा क्वालिटी उतना ख़ास है नहीं, और जो मैं व्यू दिखाना चाहता था वो आप अच्छे से देख पाए होंगे नहीं। कोई बात नहीं, जब अच्छा कैमरा मतलब फ़ोन लेंगे अगले साल के एंड तक। यूट्यूब चैनल मेरा एक और चैनल था पहले, जिसका नाम था Ron1, जिसको मैंने 3 साल तक तब किया। कंसिस्टेंसी से तो नहीं किया था मैं वैसे, फिर भी मैंने कोशिश उस पर किया था। फिर उसके बाद फिर से मैंने उस पर कोशिश करने लगा, तो तब मेरा टाइफाइड हुआ। मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि मेरे यहाँ पे आके, क्योंकि मेरे को हुआ आखिर क्या था। सो गाइस, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अभी। तो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि जून, ठीक है, 2024 जून, तो उसमें जून के समय में मैं मतलब ब्लॉग्स वो बनाना स्टार्ट किया ही था। फर्स्ट ब्लॉग मैंने उस टाइम का वो डाला, और फिर उसके बाद मेरे मतलब पैसों के पीछे वो मतलब पैसों के पीछे भागने लगा मैं। फिर पैसों के पीछे भागने लगा, और उसकी वजह से मैं अपने मतलब अपने बॉडी पे अपने बॉडी पे खाने पीने इन सब पे ध्यान में दे नहीं रहा था। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरे को पहले तो फीवर हुआ। फीवर होते होते मेरा ऐसा था कि मेरे को जब भी फीवर होता था वो 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता था ऑटोमेटिक। और तो मेरे को लगा ठीक हो जाएगा, तो मैं फीवर के साथ साथ जॉब भी करता था। तो जॉब भी करता था। फिर उसके बाद वहाँ पे भी मतलब मैं ब्लिंकिट में जॉब किया था 2 महीने। भाई ब्लिंकिट का जो जॉब का भाई मतलब जिस स्टोर में था मैं, उस स्टोर में 7 के 7 डेज आना, एक भी दिन छुट्टी नहीं, और बस 14,000 बस। तो वहाँ से हटना मैं चाह रहा था, मगर ये बात था ना कि मतलब स्कूल के साथ साथ साइड इनकम भी आ रही थी, तो पैसों का दिक्कत था, और फैमिली का। यार आप मतलब समझ सकते हो मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद टाइफाइड हुआ, फीवर। फीवर 1 हफ्ता तक ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, तो उसमें कहा कि मतलब आपको टाइफाइड हो गया है। फिर हमारे घर से 300 मीटर की दूरी पे एक क्लिनिक था। फिर उसमें से मतलब उसी में हुआ था जाँच। फिर उसी से मैं दवाइयाँ वो लेने लगा। फिर उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि 1 हफ्ता का 2 हफ्ता हो गया, 14 दिन 20 दिन बीत गए, ठीक ही नहीं हो रहा है। खाना भी ढंग से खा रहा हूँ फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। फिर मम्मी आई, मम्मी और मेरे बहन सब गांव गए हुए थे, और यहाँ बस मैं और मेरे पापा थे। फिर पापा तो सुबह से रात तक वो ड्यूटी पे थे, फिर रात को आते थे। मैं यही 8 बजे से 1 बजे तक स्कूल, और फिर 2 बजे से 11 बजे रात तक जॉब। फिर उसके आता था, और खाना बस एक टाइम का। और फिर मम्मी आई, फिर गांव से आई,
फिर उसके बाद फिर वो देख कि फिर से ब्लड टेस्ट हुआ। उसके बाद कहा कि इसका प्लेटलेट्स बहुत कम हो गया है। जो टाइफाइड होता है तो आम बात है ये। फिर प्लेटलेट्स कम हो गया, इसको ये खिलाओ वो खिलाओ, ये दवाई दिया वो दवाई दे घंटा। भाई वो क्लिनिक वाला ना बस अपना पैसे बना रहा था। 1,000 से 2,000 हुआ, 2,000 से 3,000, 4,000। एक महीना होने ही वाला था मेरा टाइफाइड का। फिर एक दिन क्या हुआ, अ, फिर एक दिन फीवर, मेरे को रात रात को फीवर आता था। जैसे कि 8 बजे से पूरा रात फीवर। और पानी, भाई प्यास जो लगता था, पूरा रात रात उठ उठ के मैं पानी पीता था। फिर उसके बाद वैसे जो भी कहूँ, अकेले यार यहाँ पे मज़ा आ रहा है जो, पर जाना जल्दी होएगा क्योंकि रात का टाइम पहाड़ पे ठीक नहीं है। फिर उसके बाद एक दिन रात को फीवर हुआ, मैं दवाई लेके खा रहा था, तो मम्मी मतलब उठी, फिर कही कि क्या क्या मतलब क्या कर रहा है। मैंने बोला वैसे ही फीवर वीवर आया तो मैं तो तब दवाई खाया। उसके बाद पेट के बल सो गए। जहाँ पेट के बल सोया फिर उल्टी होने लगा। फिर उल्टी होने लगा, उल्टी होने लगा। और फिर उस रात से मेरे को मतलब यहाँ पे फिर दर्द होने लगा। और फिर दर्द होते होते फिर एक दिन उस रात से मेरे को बेड से उठा नहीं जा रहा था। एकदम मतलब क्या बताऊँ आपको, उठ ही नहीं पा रहा था बेड से, इतना दर्द हो रहा था। मेरे मेरे पापा थोड़े मतलब हिटलर टाइप के हैं, तो मगर फिर वैसा कोई बात नहीं है। फिर ये तू खाना नहीं खा रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, खाना खा, दबा के फिर खाना खाते गया खाते गया। फिर आते थे रात को, बीच में उनको भी मतलब सर दर्द होने वो लग गया था। फिर उसके बाद फिर मेरे को रहा नहीं गया, तो मैंने कॉल किया मम्मी को, मम्मी मेरे को अब सहा जा नहीं रहा है, तो कहीं मतलब और कहीं पे दिखवाने चल। फिर मेरे चाचा अपनी कार लेके आ गए और कोठी की कार ले गए। फिर उसमें हम गए तो वहाँ का कहा कि ये इसके पेट में पानी भर गया है और इसको हॉस्पिटल से शिफ्ट करवाओ। फिर हॉस्पिटल में गए, और क्या बताऊँ आपको, हॉस्पिटल भी ऐसा RBS हमारे यहीं का मतलब हॉस्पिटल है, मंडी मतलब हमारे मंडी के पास ही हॉस्पिटल में है। तो वहाँ गया, फिर वहाँ पे मेरे को 2 रात रोका। खून पे खून लिए जा रहा है, ये टेस्ट वो टेस्ट वो टेस्ट, खून पे खून लिए जा रहा है। फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, और उस डॉक्टर का 2 दिन के बाद उस डॉक्टर का मतलब उस डॉक्टर के ग्रुप का मेन आया। तो मेन ने मेरा हटती हुई देखा वो रिपोर्ट। फिर उसने जो मेरा मतलब यहाँ का स्कैन हुआ तो फिर वो देखा, तो फिर उसने मेरे मम्मी पापा और जो भी थे उनको बुलाया और कहा कि मतलब इसके पास टाइम नहीं है, इसके पास यही कुछ 1-2 दिन का टाइम है, अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये बच नहीं पा। अरे चुप हो जा दोस्त, इसके पास टाइम नहीं है और इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, जिसमें 4-5 लाख का आएगा खर्चा। फिर सब एकदम शॉक हो गए, कैसे हो गया इतना अच्छा। बाहर का कुछ मैं खाता भी नहीं था।
और वैसे तो अभी भी मैं कुछ बाहर का खाता नहीं। फिर उसके बाद मम्मी आई पास मेरे, गए तो मैंने कुछ पूछा कि वो डॉक्टर ने क्या कहा, और वो गुस्सा क्यों बोला था इतना। फिर मम्मी ने कहा कि नहीं कुछ, बस कहा कि छोटा सा दिक्कत है, ठीक हो जाए। तो मेरे को मतलब अंदाज़ा हो गया था मतलब ठीक नहीं है कुछ हुआ। मगर ये बात है कि मैंने उस टाइम भी अपना हिम्मत नहीं छोड़ा। फिर सब कुछ कहा मेरे को, फिर मेरे नाक में वो डाला पाइप की जिससे मतलब उल्टी ना आए, जो कि गैस वो निकले, जो पेट के अंदर पानी है वो निकले। फिर उसके बाद मेरे पापा के मेरे पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ के मतलब आए सर, फिर वो कहे कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसको मैं कहीं से करवा रहा हूँ वहाँ पे, मेरा मतलब मेरा वहाँ जान पहचान है तो वहाँ से हो जाएगा। वो आए, फिर हॉस्पिटल वाले का 2 दिन का 50,000, 50 नहीं 50 मिनिमम मैक्सिमम 50,000 लगा 2 दिन का, बताओ। उसके बाद मेरे पापा लोग के पास तो पैसे वो नहीं थे, तो वही पापा के जो सर थे वो भरे मतलब वो भरे पैसे। फिर उसके बाद मेरे को सब दर्जन हॉस्पिटल वो ले गए, वहाँ पे रहा। मेरे को वहाँ तक भी नहीं पता था कि अंदर जाने के बाद मेरा ऑपरेशन होना वाला है। फिर मेरे मतलब एक चाचा थे, उमेश चाचा, फिर मतलब वही मतलब साथ मेरे थे, यहाँ से वहाँ होते थे। वहाँ पे भी मतलब ब्लड टेस्ट लिया, फिर बहुत दर्द का तो पूछो मत। उसके बाद वही हुआ। फिर एक मैम आई, वो दीदी बोल तब वो मैं उनको दीदी मतलब बोलता हूँ ऐसे। और फिर वो आए, फिर कहा कि इसके जितने भी शरीर के बाल हैं हटाओ, हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैं उस टाइम ये बात सुन के 1.5 घंटे आधे घंटे तक तो शौक में था। मेरे को सब मतलब लग रहा था कि आगे अब क्या ऑपरेशन हुआ था, ये हो जाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, कुछ हो नहीं पाएगा मेरे से। फिर कैसा ऑपरेशन, क्यों ऑपरेशन, किस लिए ऑपरेशन, ऐसे ठीक नहीं हो सकता, दवाई से ठीक नहीं होगा, इन्फेक्शन है, पानी वो निकल जाएगा, ऐसे पाइप लगा के। इतना दिमाग में घूम रहा था सब कुछ। मैं 1 सेकेंड के मेरे आँख से आंसू आया। फिर मैंने आसपास अपने वो देखा, सब भी मतलब रो रहे थे, सबको मतलब उम्मीद थी कि नहीं होगा कुछ। और मैं ऑपरेशन मैं बोलने ही वाला था कि मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। फिर मैंने मतलब अपने फैमिली के आंखों में देखा मतलब वो टूटने ही वाले थे। तो मैंने भी अपना हिम्मत नहीं माना, मैं ठीक हो गया। फिर उसके बाद मेरे को मतलब यहाँ वहाँ वो ले गए, हार्ट चेकअप हुआ, फिर वो जो बेहोशी का मतलब वो लगेगा उसका मतलब जांच हुआ। 2 घंटे में पूरा सब कुछ मतलब जांच हो गई, सब ठीक पाया गया, ऐसे पता है। फिर उसके बाद पता नहीं, मेरे को याद नहीं है टाइम, उस टाइम पता नहीं था, एकदम ठहर सा गया था वक्त। कभी भी कुछ भी हो सक रहा था, ऐसा ठहर सा गया था वक्त। फिर मेरे को घबराहट हो रही थी। फिर मैं गया अंदर, मेरे को एक साइड पे रख के मेरा
आस पास मेरे चाचा, मेरे पापा के भाई बेटा, फिर और मेरे भाइयों, ये सब मतलब फैमिली थे मेरे आसपास। फिर वो मेरे को हौसला वो दिला रहे थे जो आम बात है। सब अगर किसी के भी साथ अगर ऐसा होता है तो वो हौसला ही दिलाते हैं। फिर अंदर गया ऑपरेशन थिएटर में गया। फिर वहाँ 4-5 थे सर्जन। फिर वो मेरा नाम पूछे पहले, तो मैंने अपना नाम बताया, क्या कर रहे हो, आगे का गोल क्या है, फिर मैंने सब कुछ कहा। फिर उन्होंने यहाँ पे वो लगाया। फिर पता नहीं मैं कब बेहोश हो गया। फिर आँख खुला तो मेरे को मतलब उठा रहे थे, उठो ऑपरेशन हो गया तुम्हारा, उठो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। मैं उठा, फिर मेरे को दर्द का एहसास, में पूरा बेहोशी में था, आँख बस बंद था मेरे को ले गए एडमिट किए। और फिर मेरा जब होश में आया पूरा बहुत दर्द था। फिर हर दिन वही दीदी आती थी मेरे जो ऑपरेशन वाले थे, उस पर रुई लगा कर ऐसे साफ कर बहुत दर्द, मतलब ऑपरेशन वाले पे सुबह और शाम बस ये याद रहता है भाई साहब होने वाला है, अभी आ रही होगी वो दीदी क्यों, मतलब वो भी काम से था, क्योंकि अगर उसको साफ अच्छे से नहीं करते तो उसमें पस बन जाता, फिर आगे दिक्कत रहता। फिर और सब सुबह यार फिर तो गला कब यहाँ से बस। फिर उसके बाद यार एरोप्लेन जा रहा है ना आवाज़। वैसे अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो उसके लिए सॉरी। ऐसे आप लोग सपोर्ट तो करोगे ही, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप लोग को फैंसी मेरे देखो अभी मेरे पास ये नहीं कि मैं आपको कार दिखाऊं, आईफोन दिखाऊं, ये दिखाऊं, वो दिखाऊं। अपनी फैमिली में दिखाऊं ये वो। अभी मेरे से ये नहीं हो कुछ हर रोज़ ब्लॉग ऐसे वैसा नहीं हो सकता है मेरे से। अभी मैं मतलब इतना हूँ कि अगर मैं ये मानता हूँ कि मैं अभी जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ना, उस रास्ते पे मैं तो रुकूंगा नहीं। डाउनफॉल आए या सक्सेस मिले, मगर मेरी स्पीड रुकेगी नहीं। वही एक मूवमेंट और वही एक लाइन मेरे को भी यहाँ पे हूँ मैं। और गाइस मैं अब तुम्हें शॉर्ट में स्टोरी समझाऊंगा, क्योंकि यार अभी रात हो रहा है तो ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ। फिर 1 हफ्ता तक तो वही चला। बहुत दिक्कत हुआ, बहुत दर्द पे दर्द, सुई पे सुई, खून पे खून लिए जा रहे हैं, यहाँ से खून ले जा रहे हैं, नस तक दिख नहीं रहा था डॉक्टर को। इतना यहाँ छेद, यहाँ लाल, यहाँ लाल, यहाँ से खून, वहाँ से खून। फिर उसके बाद ये सब हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं 10 दिन के बाद वहाँ से मतलब ऊपर डिस्चार्ज हुआ। मैं बहुत खुश हो गया। फिर कहा कि तुम्हारा एक और ऑपरेशन होएगा। यहाँ मतलब अस्टोमा लगा था, अस्टोमा बैग। मतलब ये था कि पेट ऑपरेशन पे प्रेशर ना पड़े, तो वो लेटरिन का मतलब यहाँ से वो निकला था। 4 महीने वो दिक्कत दिया। जब कहा कि अब हटाने का टाइम आ गया इसका, तो 1 महीने तक हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। कभी ये मतलब वो हो, कभी ये लाइन पे लाइन, इधर उधर। उस महीने में बस हॉस्पिटल से आना और यहाँ से जाना में पूरे 8,000 खर्च हुए, बस आने और जाने में। और सोचो दवाइयाँ खाना, ये
उस महीने में 20,000 खर्च हुआ। उस महीने बहुत पैसे खर्च हुए। फिर उसके बाद 2 महीने तक ऐसे हुए। फिर एक टाइम आया कि कहा ठीक है इसका ऑपरेशन होएगा। उस टाइम पे कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गया था। फिर पापा नहीं आ पाए और ना मम्मी आ पाए। फिर मैं और मेरी छोटी बहन वो थी, तो वहाँ तक गए, फिर हर चीज़ किए। फिर ऑपरेशन के दिन मेरे पापा मम्मी आए। फिर वो दूसरा वाला ऑपरेशन हुआ। फिर एक हफ्ता तक रुका उधर, कोशिश किया तो भी नहीं। फिर ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद होते रहा डिस्चार्ज हुआ। फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा और आज यहाँ पे हूँ।